हेलो, वेलकम गाइस आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ओपी मूवीज़। आज हम द मास्क मूवी पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तभी स्टैनली स्टेज पर आ जाता है और टीना के साथ डांस करने लगता है और ये एक ज़बरदस्त डांस सीन था इस मूवी का। तभी वो सब गुंडे स्टैनली को देखते हैं, यही हमारे पैसे चुराए हैं कहते हैं। तभी स्टैनली टीना से किस कर लेता है। वो गुंडे गोली मारकर सबको जाने के लिए कहते हैं। गोल्डी स्टैनली को हर एक पैसे का मुझे हिसाब चाहिए कहता है। तभी एक बिल मशीन निकालकर कैसे कैसे उसने पैसों को खर्च किया वो उसे बताता है। तभी एक गुंडा स्टैनली के ऊपर गन फायरिंग करता है, लेकिन वो एक कार्टून की तरह उछल कूद कर बच जाता है और उससे एक गोली लग जाती है। गुंडे के बगल में आकर मेरा कसूर क्या था, सिर्फ पैसे चुराने के लिए तुमने मुझे मार दिया कहता है। लेकिन ये सब वो एक्टिंग कर रहा था। साइड से एक उसे अवार्ड देते हैं और स्टैनली खुशी मनाने लगता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस को वहाँ स्टैनली का पैंट का टुकड़ा मिलता है और दूसरे दिन वो स्टैनली के घर आकर दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन उसके एक रूम में पैसों से भरा हुआ था। फाइनली स्टैनली दरवाज़ा खोल देता है। पुलिस रूम में आकर कुछ सवाल पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे और मास्क मैन को तुम कैसे जानते हो। पुलिस कहता है कि ये तुम्हारा पैजामे का टुकड़ा पार्टी में मिला। स्टैनली कहता है कि वो तो चोरी हो गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, गोल्डी कहता है जो भी मास्क मैन को पकड़ेगा तो उसे वो 5 लाख रुपए देगा। दूसरे दिन स्टैनली फिर से ऑफिस लेट होकर आता है। तभी वहाँ पुलिस भी आई होती है क्योंकि उनकी बैंक में ही चोरी हुई होती है और बैंक मैनेजर उसे डांटता है कि तुम लेट हो। स्टैनली उससे कहता है कि वो अब जॉब छोड़ रहा है। टीना बैंक में आती है और स्टैनली से कहती है कि उसे उस मास्कमैन से मिलना है, क्या तुम मिलवाओगे, क्योंकि टीना मास्कमैन से प्यार करने लगती है। तभी स्टैनली हाँ बोल देता है और उसे एक पार्क में आने के लिए कहता है, उसे वहाँ वो भेज देगा कहता है। स्टैनली एक अथर के पास जाता है जिसने मास्क के ऊपर एक बुक लिखी थी। तभी उस मास्क को दिखाता है और सब कुछ अथर को कहता है उसके साथ क्या क्या हुआ इंसिडेंट्स। लेकिन अतर उसे पागल समझता है और उससे एक डॉक्टर को मिलने की सलाह देता है। स्टैनली कहता है अगर इसे पहन लूँ अभी मैं मास्कमैन बन जाऊंगा और कुछ लॉस हुआ तो तुम्हें मुझे मत बोलना कहकर उस मास्क को पहनने लगता है, लेकिन वो मास्क मैन नहीं बन पाता। तभी हमें पता चलता है मास्क का जादू सिर्फ रात में ही चलता है, दिन में वो असर नहीं करता। पुलिस स्टैनली को फॉलो करता रहता है। स्टैनली पार्क में आता है और वहाँ टीना भी आ जाती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्टैनली कहता है तुम दोनों को मिलाकर मैं चला जाऊँगा कहता है। स्टैनली मैं यहाँ से चला जाता हूँ कहकर मास्क पहनकर आ जाता है। मास्क मैन और टीना दोनों बातचीत करते हैं और वो दोनों रोमांटिक बातें करते हैं। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और उसकी तलाशी लेती है। मास्कमैन कहता है उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक कंगाल आदमी है, और वहाँ से उनको चकमा देकर भागने लगता है और वो पार्क का गेट बड़े बड़े लकड़ियाँ लेकर बंद कर देता है ताकि वो उसे तोड़कर आ ना सके। लेकिन वो पीछे देखता है वहाँ पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और वहाँ वो गाना गाते हुए डांस करता है और सब पुलिस उसके साथ डांस करते हैं और वहाँ से भी वो भाग जाता है। स्टैनली मास्क को चेहरे से निकाल देता है। वहाँ रिपोर्टर आ जाती है और स्टैनली को एक न्यूज़पेपर गुडान में बुला ले जाती है और उसे गोल्डी के हवाले करके 5 लाख रुपए लेकर वहाँ से चले जाती है। तभी वो मास्क को कैसे यूज़ करना है गोल्डी पूछता है। स्टैनली कहता है तुम्हें सिर्फ चेहरे पर उसे लगाना है। तभी वो गुंडा भयानक सा रूप ले लेता है उस मास्क पहनते हुए और स्टैनली को एक रबर ग्रीन मास्क लाकर पुलिस के ऊपर फेंक देता है। पुलिस उसे लॉकअप में डाल देती है। स्टैनली का डॉग भी वहाँ आता है और वही सो जाता है। टीना स्टैनली से मिलने आती है। उसे पता चलता है कि स्टैनली ही मास्कमैन है। उसे कहती है वो गुंडा आज कुछ बड़ा धमाका करने का प्लान कर रहा है, तुम उसे रोक लो कहती है और वो शहर छोड़कर जा रही है कहकर वहाँ से जाती है। तभी टीना की चीखने की आवाज़ें आती हैं बाहर से। उसके पीछे कुछ गुंडे लगे थे।
टीना को गोल्डी ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहा था। स्टैनली उसके डॉग को कैसे भी करके लॉकअप में बुला लेता है और चाबियाँ लेकर आने को बोलता है और वहाँ से गन लेकर पुलिस वाले को के साथ लेकर जाता है। तभी वो गुंडा टीना को लेकर पार्टी में जा रहा था। उस पार्टी में शहर के मेयर, बड़े से बड़े लोग आए होते हैं। गोल्डी सबको बॉम्ब से उड़ाने का प्लान किया होता है, इसलिए वो वही पार्टी में आ रहा होता है। पार्टी में गोल्डी भी आ जाता है, वहाँ डॉन भी आया होता है। गोल्डी के ऊपर डॉन गोली चलाता है, लेकिन वो सब गोलियां वो उसके मुंह में ले लेता है और वापस डॉन के ऊपर ही फायर कर देता है। वही डॉन की डेथ हो जाती है। तभी स्टैनली और पुलिस वहाँ आ जाता है। स्टैनली उस पार्टी में आ जाता है गन लेकर, उसको गुंडे पकड़ लेते हैं। गोल्डी एक बॉम्ब का टाइमर टीना को बांधकर उसके पास रखता है। स्टैनली को डॉग भी पार्टी के अंदर आता है। टीना कहती है कि मुझे एक आखिरी चुम्मा दो। तभी गोल्डी चुम्मा देने जाता है। वो कहती है मास्क निकाल कर दो, मैं उस चेहरे से चुम्मा लेना चाहती हूँ। और वो मास्क हटा देता है और चुम्मा लेते रहते हैं। उतने में टीना मास्क को लात मार देती है और मास्क दूर जाकर गिरता है। वो मास्क डॉग पकड़ लेता है और कैसे भी करके वो डॉग पहन लेता है और गुंडों को काटने लगता है। स्टैनली और गोल्डी की फाइट होती है। तभी वो डॉग स्टैनली के पास आता है और वो मास्क लेकर एक टेबल पीछे छुप जाता है। तभी वो सब गुंडे गोलियां चलाने लगते हैं उस टेबल के ऊपर। स्टैनली बाहर आकर कहता है क्या निशाना चूक गया क्या करके जूस पीता है। उसके बॉडी में से जूस गिरने लगता है। तभी वो बड़ी सी मशीन गन निकाल कर कहता है तुम अभी मेरा खिलौना देखो कहता है। वो सब गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। स्टैनली टाइम बॉम्ब के पास जाता है। सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे और वो बॉम्ब निगल लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी गोल्डी स्टैनली को मारने आ रहा होता है। स्टैनली उसे पानी में डुबाकर उसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज में डंप कर देता है और वो मास्क निकाल देता है। तभी टीना, स्टैनली, चार्ली सब कार में उसी ब्रिज के पास जा रहे होते हैं। स्टैनली उतरकर वो मास्क नदी में फेंक देता है, लेकिन चार्ली उसे देखकर लेने के लिए नदी में जाता है। उतने में ही स्टैनली का डॉग उस मास्क को लेकर आ रहा होता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। एक्चुअली गाइस इसका पार्ट 2 भी आने वाला था, इसलिए वो डॉग फिर से मास्क स्टैनली के पास ले आता है, लेकिन इसका पार्ट 2 नहीं बनाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।